बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्रो अप विथ हुरब। सबसे पहले आप इस रेड बटन को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और साथ में आपको एक बेल आइकन नज़र आएगा और जो सबसे ऊपर वाला है ऑल, आपने इसको भी प्रेस करना है और हर वीडियो देखने के बाद आपने थम्स अप भी लाजमी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार किस्म के, बहुत सादा से, आसानी से बनने वाले गुड़ वाले चावल। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। और रेसिपी पे जाने से पहले नए आने वाले लोग काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन को प्रेस करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। छोटी सी वीडियो है और इसको कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा आपको कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं गुड़ वाले चावल, बहुत मज़ेदार किस्म के और बहुत ही सादा रेसिपी में हम बना रहे हैं। और उसके लिए हमने ये गुड़ लिया है, ये 4 इसकी डलियां हैं, 4 पेसियां हैं। और एक गिलास के लिए हम लेते हैं एक पेसी से थोड़ी सी ज़्यादा, तो ये हमने 3 गिलास के लिए लिए हैं। तो 3 गिलास के लिए ये 4 इनकी पेसियाँ ले ली हैं, टुकड़ियाँ ले ली हैं या डलियाँ कह लें। इसको हमने कूट लेना है, कूट के इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। ये आपको मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से कर लें। और इसके बाद हम इनको बॉयल कर लेंगे। बॉयल करके मेल्ट हो जाएगा जब ये, और इसमें हम पानी डालेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसकी मैल भी निकलनी है। और ये साथ में चावल 4 गिलास लिए हैं, ये वाला नॉर्मल साइज़ गिलास आप कोई भी ले लें। सॉरी, 3 गिलास चावल मैंने लिए हैं। तो ये साफ़ करके भिगो देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम उस जो हमने टुकड़े किए हैं गुड़ के, उसमें हम पानी डालेंगे। तो ये मैं गिलास इसमें पानी के डाल रही हूँ। 3 गिलास हमने लिए थे चावलों के, तो ये 2 गिलास मेरे पानी चले गए हैं इसमें। तो मैं इसमें 5.5 गिलास डालूँगी। ये मेरा तीसरा गिलास इसके अंदर चला गया है। और मेरे चावल हैं नए, तो मैं थोड़ा सा पानी कम डालूँगी। ये हमारे 5 गिलास चले गए हैं। और उसके बाद मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी और डालूँगी। ये देखें, 5.5 तकरीबन पानी डालना है। अगर आपके चावल पुराने हैं तो आप 6 गिलास पूरे कर लीजिएगा। तो ये हमने फ्लेम रख दिया, फ्लेम नॉर्मल है। और उसमें हमने बर्तन रख दिया है गुड़ पिघलने के लिए। ये जी हमारा मेल्ट हो रहा है और इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ और डाला है। अगर तो आप मीठा कम पसंद करते हैं फिर तो उतना मीठा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपको मीठा थोड़ा तेज़ पसंद है तो आप 1 डली उसके अंदर और ऐड कर दें। ये जी अब हमारा माशाल्लाह से ये सारा मेल्ट हो गया है। और ये देखें, आपको मैं दिखाती हूँ, ये सारा मेल्ट हो गया। अब हम इसको छलनी से छान लेंगे क्योंकि अक्सर नीचे मैल सी होती है, मिट्टी होती है, रेत भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इसलिए इसको छान लेना जो है वो बहुत अच्छा होता है। आप मलमल के कपड़े के साथ भी इसको छान सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारा गुड़ माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरा था और छलनी में से कुछ भी नहीं निकला, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने एक पतीला लिया है और उसमें मैं ऑयल डालूँगी। ये एक जो सालन वाला चम्मच होता है, बड़े वाला चम्मच, ये मैं 1 गिलास में 1 ऑयल का चम्मच लेती हूँ। तो मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं, तो मैं उस हिसाब से 3 ये बड़े चम्मच ऑयल के लूँगी। और फिर मैं इसको ज़रा पका लूँगी। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। तो ये मेरा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। और इसके बाद मैं इसमें छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची 6 अदद, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसको हल्का सा पका लूँगी, थोड़ा सा मतलब आप कह लेंगे हल्का सा फ्राई करना है हमने। और इसके बाद जो हमने गुड़ की चाशनी बनाई है वो हम इसमें डालेंगे और बहुत एहतियात के साथ करना है क्योंकि पानी है, ज़ाहिर है चाशनी है तो वो पानी है। और ऑयल हमारा फुल पक रहा है, तो आराम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमने इसमें डाल दी है। तो ये जी आप लोग भी बहुत ख़्याल से कीजिएगा, बहुत एहतियात से कीजिएगा। तो ये लें जी, ये माशाल्लाह इसके अंदर ऐड हो चुकी है। अब ये हमारा पानी उबल रहा है और जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएं तो जो हमारे साफ़ करके चावल रखे हुए थे, मतलब भिगो के रखे हुए थे, वो चावल हम इसके अंदर डाल देंगे।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चावल भी इसमें ऐड कर दें। बिस्मिल्लाह की बहुत बरकत होती है। खाने अगर आपके अच्छे नहीं बन रहे, टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो मेरा यकीन ये है कि कोई भी काम आप बिस्मिल्लाह से शुरू करें। एक तो उसमें बरकत बहुत होती है और दूसरा खाने भी आपके बहुत लजीज बनते हैं। और इसके अलावा मज़ीद अगर आप टेस्ट पैदा करना चाह रहे हैं तो आप दरूद इब्राहिमी भी पढ़ें, उससे भी बहुत अच्छा खाना बनता है, ये मेरा यकीन है। और अगर आपके मेहमान ज़्यादा आ गए हैं और आपको खाना कम लग रहा है तो आप उसमें 3 दफ़ा सूरत कौसर पढ़ सकते हैं। ये जी हमने चावल अच्छे से साफ़ करके इसके अंदर डाल दिए और अब हम इसको अच्छे से हिला देंगे। ज़रा चावल ऊपर नीचे कर देंगे, सारे अच्छे से डिप हो जाएं और फिर हम इसको ढाँप के रख देंगे, कवर कर देंगे। और फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, मीडियम करनी है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करनी। मैं आपको फ्लेम दिखा देती हूँ, मीडियम फ्लेम पे इसको रख देना है। और ये अब हमारे माशाल्लाह से कुछ गाढ़े हो रहे हैं, तो अब हम इसकी फ्लेम मज़ीद स्लो कर देंगे। ये जी हमारे चावल माशाल्लाह से रेडी हो रहे हैं और अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद दम पे लगा देंगे। और दम पे लगाने के लिए हमने कोई भी कपड़ा आप ले लें, दस्तरखान ले लें, कुछ भी ले लें, उसको गीला करके अच्छे से निचोड़ के उसको हमने ढक्कन को अच्छे से कवर कर दिया है और नीचे तवा दिया है। तवे के ऊपर हमने अपना पतीला रखा है। फ्लेम जो है वो बहुत स्लो कर देनी है। अच्छा, एक चीज़ और कि जब हमने पानी डाला था उस वक्त मैंने आपको कुछ और बताने लग गई। तो ये बताना था कि अगर आप इसमें सौंफ ऐड करना चाहें आप वो ऐड कर सकते हैं। आप इसमें बादाम डाल सकते हैं और मूंगफली डाल सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट, नारियल भी आप ऐड कर सकते हैं। तो खैर मैंने सादा से बनाया है, वो सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, तो आप वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ये हमने दम इसका उठा लिया है और ये माशाल्लाह से बहुत मज़े के लग रहे हैं। लुक भी इसकी बहुत अच्छी है, कलर भी इसका बहुत खूबसूरत आया हुआ है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये मैं अब डिश आउट करती हूँ, ये मैं प्लेट में थोड़े से निकाल रही हूँ। बहुत मज़े के राइस हैं और जल्दी बनने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, ज़्यादा मेहनत नहीं लेते। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नए आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। ये साथ में हमने आम का अचार लिया है, आम के अचार के साथ ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।